बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, हमने 9th क्लास की मैथ की बुक स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.4 के 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। द फार्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log बेस 10 है, यहाँ पे बेस 10 a बाई ए नोड इफ एम्पलीट्यूड ए इज 10,000। ठीक है, एंड रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नोड इज 10, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, हमने क्या करना है, अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ए है स्टूडेंट्स हमारे पास 10,000। ठीक है, और जो रेफरेंस एंड एम्पलीट्यूड है, ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास एम्पलीट्यूड ए है 10,000 और रेफरेंस एम्पलीट्यूड है स्टूडेंट्स हमारे पास ए नॉड। ठीक है, ये हमारे पास है 10 के बराबर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूला है m इज इक्वल टू log 10 a डिवाइडेड बाय ए नोड। ठीक है, एम्पलीट्यूड ए की और रेफरेंस एम्पलीट्यूड ए नोड की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा log बेस 10, ए की वैल्यू हमारे पास 10,000 है और ए नॉट हमारे पास 10 है। ठीक है, यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास रह गया log बेस 10 और 1000। ठीक है, 1000 की हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास आ जाएगा 10 1 ज़ार 10। ठीक है, 2 0 नीचे आ गए, हमारे पास 10 1 ज़ार 10 और ये हमारे पास एक 0 बच गया, 10 10 1 ज़ार 10। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ गया है 10 क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर लेंगे 1000 की जो फैक्टराइजेशन की है उसकी। तो हमारे पास आ गया है log बेस 10 और 10 की पावर 3। ठीक है, अब हमने स्टूडेंट्स log का पावर का रूल पढ़ा है कि जब भी हमारे पास log में पावर होगी तो वो हमारे पास log के पहले शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 जो है वो शुरू में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और log 10 और ये वाला 10 हमारे पास एज इट इज़ आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास लॉग की बेस और जो वैल्यू गिवन हो जिसका हमने लॉग फाइंड करना हो वो सेम होंगी तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 1। ठीक है, अगर हमारे पास log 10 और 10 है तो वो 1 आएगा हमारा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 3 बेस 10 और 10 की कीमत हमारे पास 1 आ गई है, तो ये हमारे पास आ गया है 3। अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना था अर्थक्वेक का, उसका यूनिट स्टूडेंट्स हमारे पास रेक्टर स्केल होता है, तो ये हमारे पास आ गया 3 रेक्टर स्केल। जी, तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास स्टूडेंट्स है, अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹1 लाख एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। एनम स्टूडेंट्स हमारे पास एक साल के अर्से को कहते हैं। ठीक, सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर T years इज ₹Y। T years के बाद जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो Y हो गई है। दिस इज मॉडल्ड बाय एन इक्वेशन y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 पावर है हमारे पास t। ठीक है, हमने फाइंड करना है हाउ मैनी ईयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल्ड। अब इन्वेस्टमेंट उसने हमें दी है, वो कहता है कि कितने सालों में जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी, ये हमने फाइंड करना है। हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है जिसमें हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम इसका जो गिवन डाटा है वो लिख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले स्टूडेंट्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स उसने 1 लाख की थी। ठीक है, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 5% है। अब जो तीसरी चीज़ हमारे पास स्टूडेंट्स गिवन है वो है टोटल वैल्यू वाई, जो कि हमारे पास T years के बाद इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारे पास कितनी है वाई। ठीक है, ये भी हमारे पास, अब जो मॉडल है वो हमारे पास था वाई इज इक्वल टू 1,01.05 t। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हम वैल्यूज फाइंड कर देते हैं। अब हमें फाइंड जो करना था वो हमने टाइम पीरियड फाइंड करना था जिसमें इन्वेस्टमेंट हमारे पास डबल हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट डबल होने का मतलब है इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितनी थी 1 लाख। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट जब डबल हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स 2 लाख। इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ जाएगी स्टूडेंट्स 2 लाख। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है 2
लैख। अब हमने स्टूडेंट्स फाइंड करना है कि जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो डबल होगी तो कितने सालों में होगी। इसके लिए हम फार्मूले में ये वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 लाख आ जाएगा। ये हमारे पास जो डबल्ड इन्वेस्टमेंट थी वो आई है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 टी। ठीक है बच्चे, अब देखें हमारे पास ये जो 2 लाख है 1 लाख इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 0.5 एज इट इज़, ये हमारे पास कैंसिल आउट। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया 2, यहाँ पे हमारे पास आ गया है 1.05 टी एज इट इज़। ठीक है बच्चे, अब हमने क्या करना है, दोनों साइड्स पे लॉग ले लेना है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा log 2 इज इक्वल्स टू log 1.05 टी। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा log 2। ठीक है, और ये टी जो है पावर का रूल इस्तेमाल करते हुए इसको हम शुरू में ले आएंगे 1.05। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम log 2 फाइंड कर लेंगे। अब सिंपली हम log 2 फाइंड करेंगे तो log 2 इज इक्वल्स टू 0.3010 0.3010 इज इक्वल्स टू टी है। ठीक है, अगेन हमारे पास log 1.05 0.0211 0.021 है। अब देखें हमारे पास 1 के बाद 8 है, तो 8 एक राउंड कर लेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 2। ठीक है बच्चे, अब हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है। टी के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212 इज इक्वल्स टू टी। ठीक है, इनको हम डिवाइड करवा लेते हैं स्टूडेंट्स। 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0212। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है 14.19 के बाद 8 है स्टूडेंट्स, हम इसको राउंड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ पे एक 1 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा t इज इक्वल टू 14.20। ठीक है, ये हमारे पास ईयर्स आ गए हैं 14.20 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है 14 ईयर्स आ जाएंगे स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली, जिसमें हमारे पास जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो डबल हो जाएगी। ठीक है।